यो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वंडरफुल्स के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बॉस, अगर आपको लगता है कि सुपर हीरो सिर्फ मार्वल और डीसी में होते हैं जो दुनिया को बचाते, तो थोड़ा रुको। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे क्रेजी और धांसू सीरीज़ वंडरफुल्स की। भाई, एपिसोड 1 में जो हुआ उसके बाद तो दिमाग का दही हो गया था ना। चाइनी मर गई थी, फिर गार्बेज डम में ज़िंदा हो गई। पर एपिसोड 2, ओहो, ये एपिसोड तो अलग ही लेवल का पागलपन है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो ठोको और चलो शुरू करते हैं ये सस्ता एवेंजर वाला तमाशा। तो भाइयों और उनकी बहनों, एपिसोड 2 का टाइटल है सीक्रेट और मीन टू बी केप्ट, मतलब राज तो छुपाने के लिए होते हैं, पर हमारी इस गैंग से एक बाप रे बाप छोटा सा सच भी नहीं छुपता। पिछली बार हमने देखा था कि यून चैनी, सोइगुन और कांग रोबिन तीनों उस टॉक्सिक वेस्ट के चक्कर में अजीबोगरीब पावर्स पा चुके हैं। पर ट्विस्ट क्या है, इनकी पावर्स कोई सुपरमैन जैसी कूल नहीं, बल्कि एकदम डिफेक्टिव और सस्ती है। चैनी जब भी उसकी हार्ट रेट फास्ट होती है वो टेलीपोर्ट हो जाती है, मतलब बंदी का दिल धड़का नहीं कि वो दुनिया के किसी और कोने में। और हमारे ग्यूंग हुन भाई, उनकी पावर सुन के आप हंस के पागल हो जाओगे। जब भी वो झूठ बोलते हैं उनकी बॉडी से एक ग्लू निकलता है और वो दीवार या ज़मीन से चिपक जाते हैं, मतलब झूठ बोला नहीं कि फेविक्विक का जोड़ बन गए। जब तक सच नहीं बोलेंगे छूटेंगे नहीं। और तीसरा, हमारा प्यारा मोटू रोबिन, उसको सुपर पावर स्ट्रेंथ तभी मिलती है जब वो इमोशनली उदास या रोने लगता है। क्या क्रेजी सेटअप है ना। अब आते हैं एपिसोड के सबसे बड़े अट्रैक्शन पर, हमारे चॉकलेट बॉय चा उनवू, जो प्ले कर रहे हैं ली यूंग जुंग का कैरेक्टर। ये भाई साहब सियोल से ट्रांसफ़र होके आए हैं हेसिंग सिटी में के हॉल में एक स्ट्रीट सिविल सर्वेंट बनके, एकदम असूलों वाले बाबू। पर बॉस, पर्दे के पीछे सीन कुछ और ही है। यूनजुंग कोई आम सरकारी बाबू नहीं है, उसके पास असली और ख़तरनाक टेलीकाइनेसिस पावर है, मतलब दिमाग से चीज़ें हिलाने की शक्ति। और ट्विस्ट ये है कि एपिसोड 1 के एंड में इसने हमारी इस पागल गैंग को गार्बेज डम में शक्तियाँ यूज़ करते हुए देख लिया था। अब एपिसोड 2 में यूनजुंग चैनी और उसके दोस्तों के पीछे लग जाता है। वो उन पर नज़र रखा है क्योंकि उसे लगता है कि शहर में जो भी अजीब अजीब लोग गायब हो रहे हैं इन्हीं तीनों के हाथ है। चैनी च्युंग के बीच जो नोकझोंक का केमिस्ट्री दिखाई है ना, वो तो बहुत ही मस्त है। एपिसोड 2 में आगे हमारी गैंग अपनी इनडिफेक्टिव पावर को कंट्रोल करने में लगी है, पर हर बार एक नया सियापा खड़ा हो जाता है। गुइंग हुंग अपनी वाइफ से झूठ बोलता है और वहीं घर के दीवार पर चिपक जाता है। इमेजिन करो गाइस, आप अपनी बीवी से झूठ बोलो और वहीं फ्रीज हो जाओ, पकड़े गए ना रंगे हाथ। ये सीन इतना फ़नी है कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। वहीं दूसरी तरफ चैनी अपनी दादी से बात करने की कोशिश करती है। हमें धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी दादी का इस सुपर पावर वाले केमिकल लैब जो प्रोजेक्ट वंडर किंडर से कोई पुराना और गहरा कनेक्शन है। लेकिन इससे पहले कि चैनी कोई बड़ा सच पता चले, विलन की ग्रुप्स की एंट्री होने लगती है जो इन तीनों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। एपिसोड 2 के एंड तक आते आते ल्यूजुंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मूड में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, कोई विलन नहीं, पर इनकी पावर्स रियल है। और इसी के साथ कहानी एक बड़े सस्पेंस पर छोड़ दी जाती है। क्या ये लोग मिलकर इस शहर को बचा पाएंगे, खुद की आपस में लड़ मरेंगे? तो दोस्तों, ये था